स्पेस में जाने का कोई अनुभव हमसे साझा कीजिए। शमशान साधना के दौरान मेरे पास एक एनलाइटन पर्सन आया करते थे, मेरे भाई के साथ। उनका नाम श्रीनिवास है। तमिलनाडु में उनकी मृत्यु हुई बहुत साल पहले। विश्व कल्याणार्थ ब्रह्म ने किया। जब मैं साधना कर रहा था तो तंत्र वगैरह की साधना के अतिरिक्त जब शुद्ध साधनाएं आईं तो क्योंकि मेरे भाई को इसका कुछ पता नहीं था, ज्ञात नहीं था, सहायता लेनी पड़ी उस महान पुरुष की, श्रीनिवास की। सब कुछ सीख लिया, शरीर से बाहर आने की कला भी बता दी, लेकिन शरीर से बाहर कभी गया नहीं। उसने मुझे कहा कि ऐसा रिस्क मत लेना, एनलाइटमेंट होने के बाद ही शरीर से बाहर जाने का प्रयास करना, उससे पहले प्रयास मत करना, भारी पड़ सकता है। मैंने उसकी बात मान ली, लेकिन विधि सारी सीख ली थी। कैसे नाभि के पास जाकर संकल्प करना होता है कि मैं शरीर से बाहर चला जाऊं, और उसके बाद सारा संकल्प ही काम देता है। हमारी सारी चेतना को नाभि के आसपास मूलाधार चक्र से थोड़ा सा ऊपर, वहां जाकर नाभि के आसपास केंद्रित करना होता है, क्योंकि हमारा जीवन 9 महीने तक माता के शरीर के साथ, उस नाभि के साथ ही जुड़ा होता है। वहां पर अपार संभावनाएं हैं। इसलिए थोड़ी सी बात शरीर से संबंधित यहां बोल दूं। स्नान करने के बाद थोड़ा सरसों का तेल अपनी नाभि में लगा लिया करो। इससे आपको स्मृति के संबंधित, मस्तिष्क से संबंधित रोग नहीं होंगे या कम होंगे, या हैं तो ठीक हो जाओगे। अगर आपको कोई मस्तिष्क विकार है, कोई डिप्रेशन है, तो स्नान करने के बाद नाभि के अंदर सरसों का तेल लगा लीजिए। यह आपके ब्रेन को ऊर्जा देगा, क्योंकि यहीं से, मूलाधार से ही 72,000 नाड़ियां निकलती हैं जो अपने सहस्रार तक जाती हैं। सारा कंट्रोलिंग स्टेशन यही है। अब देखोगे, जब कभी ऐसी खबर आपको सुनाई पड़ जाती है जो आपको पाचन में नहीं आती, जैसा आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी, वैसा घट जाता है। इस संसार में क्या नहीं घटता है। तुम्हारी इच्छा के विपरीत भी घटता है। और सही अगर लोगों से पूछूं तो लोग यही कहते हैं कि मेरी इच्छा के विपरीत ही घटता है, जब भी घटता है। और वो ठीक ही कहते हैं, क्योंकि जिस घर में उन्होंने कुछ कर्म किया, पाप किया, वो घर छोड़ दिया, उसकी याददाश्त तो उन्हें पता नहीं। और जो घटता है, प्रकृति तो सही घटवाती है। प्रकृति कभी भेदभाव नहीं करती, कभी ईर्ष्या द्वेष नहीं करती। सही होता है, लेकिन वो अपनी जगह सही होता है। वो कहता है कि मैंने तो किया नहीं, फिर दंड काहे का। और प्रकृति को पता है कि इसने किया है, घर बदल लिया, भोगना तो पड़ेगा। प्रकृति अपनी जगह ठीक है, मानव अपनी जगह ठीक है। तो आपके साथ जो भी घटता है, आप ये सोचते हो कि ये मैंने नहीं किया था, मैं तो बड़ा भला चंगा हूं, दान पुण्य करता हूं, सिमरन करता हूं, सुबह उठ के 40 का पाठ करता हूं, बड़ा पवित्र मनुष्य हूं।
धुन सुनता हूं सुबह उठकर। मेरे जैसा धार्मिक कौन, आचरण से ही पवित्रता। इतनी पवित्रता, कभी किसी के बारे में बुरा सोचा ही नहीं। लेकिन आप ठीक कहते हो, बुरा सोचा था, सोचा नहीं किया था, जो आज प्रकृति आपको दंड दे रही है। खैर, जब भी आपके जीवन में ऐसी घटना घटती है जो आपकी समझ और सोच और कल्पना से और कामना से परे होती है, तो सबसे पहला प्रभाव आप देखोगे कि नाभि के ऊपर कुछ हिलना शुरू हो जाता है। सबसे पहला आघात नाभि पे पड़ता है, क्योंकि वो जीवन का मूल स्रोत वहीं से शुरू होता है। बहुत से व्यक्ति मैंने देखे कि अगर उन्हें हम कोई बुरी खबर सुना देंगे, बुरी खबर सुनते ही वो सबसे पहले वॉशरूम में भागेंगे। क्या हुआ? नाभि के क्षेत्र में गड़बड़ी हो गई। सबसे पहला अटैक नाभि क्षेत्र में होता है। सो स्नान करने के बाद सरसों का तेल अवश्य लगा लिया करो, ताकि मेंटल डिप्रेशन कम हो जाए। यह आप पागल व्यक्तियों को लिए भी बरत सकते हो एज ए मेडिसिन। मेधा स्मृति बढ़ाने के लिए भी बरत सकते हो, प्रयोग कर सकते हो इसका। यहीं से केंद्रित करके अपनी चेतना को संकल्प करना होता है कि मैं शरीर से बाहर चला जाऊं। और संकल्प अगर आपका इतना प्रगाढ़ होगा, तत्क्षण आप शरीर से बाहर हो जाओगे। लेकिन एनलाइटनमेंट से पहले ये मत करना। जैसा मुझे अलर्ट हुआ था, वैसा ही मैं आपको अलर्ट करने जा रहा हूं। 1988 की शरद पूर्णिमा को रात्रि मुझे वो घटना घटी, संबोध ही की। उसके बाद वो महान पुरुष मेरे पास आते जाते रहे। एक दिन मुझे अंतरिक्ष घूमने का बड़ा चाव था कि देखें तो ईश्वर की इस अनुपम कृति को, कैसा प्यारा है ये, दूर से देखने में बड़ा सुंदर लगता है। तो मैंने अपनी इच्छा जाहिर की कि मैं ब्रह्मांड भ्रमण करना चाहता हूं। तो वे संत पुरुष बोले कि अच्छा, मैं आपके साथ चलूंगा, अकेले मत जाना। एक दो बार मेरे साथ जाना, फिर आप अकेले चले जाना, समझ जाओगे। रात्रि वो मेरे पास आया, करीब 11:30-12 बजे का वक्त था। उन्होंने मुझे सारी प्रोसेस समझाई और मैंने शरीर से बाहर छलांग लगा दी। एक बात समझ लेना, जो सुन रहे हैं श्रोताओं से मैं कहूंगा कि एक बार अगर आप शरीर छोड़ते हो तो आपकी आयु कम से कम 6 महीने कम हो जाएगी। अगर आपने एक बार इस शरीर से बाहर छलांग लगा दी तो आपकी उम्र कम से कम 6 महीने कम हो जाएगी। दुर्बल शरीर वाले इस प्रयोग को मत करें। कुछ लोग अज्ञानता के हेतु कुछ गलत प्रयोग अपने आप ही कर लेते हैं। मुझे रोज फोन आते हैं, बाबा मैं ये करती हूं, मैं ये करता हूं, मुझे ऐसा हो गया, मुझे ऐसा हो गया। मैंने कहा तुमने कौन सा गुरु धारण किया? कहते धारण तो कोई नहीं किया, बस यूट्यूब के ऊपर इधर देखा उधर देखा उधर देखा, खिचड़ी बना ली और वैसा करना शुरू कर दिया। और फिर कहते हैं हम दुखी हैं। खिचड़ी दुखी ही हुआ करती है। एक पांव उतर जाएगा, एक पांव उतर जाएगा। 1000 तरह की विधियां हैं, सभी विधियों में से खिचड़ी बना लोगे तो चलोगे कैसे? भ्रमित हो जाओगे, दुखित हो जाओगे, कहीं नहीं पहुंच पाओगे। इसी कारण आज यूट्यूब के ऊपर एक श्राप हो गया है। मुझे सुनते हो, मैं अपनी बात बोलता हूं, और अन्य बहुत से चैनल्स हैं, आप उनको सुनते हो, खोपड़ी भरेगी ना
तो और खाली कैसे होगी? ऐसे ही तो भरी जाती है। पहले के लोग कम साधन के बावजूद भी खुश रहा करते थे। क्यों? क्योंकि उनका अचेतन मन इतना भरता नहीं था, साधन ही नहीं थे। बड़ी मुश्किल से अगर शाम को 7 बजे खबरें आती तो 7 बजे खबरें आने से पहले रेडियो के पास हम बैठ जाते कि ऑल इंडिया की खबरें आएंगी, आकाशवाणी से खबरें आएंगी, खबरें सुने। बस इतना सा अचेतन मन में जाता। और कितना भर पाते? खेलते कूदते खाते नाचते गाते, एक्सक्रीट भी हो जाती। आज एक्सक्रीट करने का कोई, इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि इन टेलीविजन वालों ने, चैनल्स वालों ने तो अपनी टीआरपी बढ़ानी होती है, कुछ भी दिखाए जाते हैं। लेकिन आप कुछ भी देखना मत, आप सिर्फ वही चीज देखना जिसकी आपको जरूरत है। ऐसे ही इन लोगों की बकवास मत सुनते रहना। आपका अचेतन भर जाएगा, सिंहासन खाली ना हो पाएगा और वो प्रभु यानी के आनंद, खुशी, मस्ती ना उतर पाएगी। फिर मत कहना कि दुखी क्यों है, दुखी यूं है। आपको सूत्र बता दिया है। गांधी जी ने 3 मंत्र बनाए थे। गांधी जी को पता था या नहीं था, इस बात के ऊपर कोई बहस नहीं, लेकिन ध्यान के लिए सूत्र बड़ा सुंदर है। कानों को बंद किए बैठा बंदर, बुरा मत सुनो। नहीं, मैं कहता हूं सुनो ही मत। बुरा मत सुनो ऐसा नहीं है, एकांत में रहो, सुनना कम करो। कम डेसिमल की चीज सुनो, डेसिबल की कम मात्रा रखो, शोरगुल को मत सुनो। वो आपके भीतर जाएगा, स्टोर हो जाएगा, फिर निकलेगा और तूफान बनके आपको झंझोड़ेगा। बुरा मत देखो। आप रोज नजरें गड़ाए देखते रहते हो, वो सब आपके भीतर सीधे उतर जाता है। कितना कचरा जमा करते हो आप रोज। जैसे अंधेरी आ जाए, तूफान आ जाए, आपने देखा उसके बाद आपका घर कैसा हो जाता है। आपको कितनी देर लगती है साफ सफाई करने में। पहले उसका गर्दा झाड़ना पड़ता है, फिर उसको धोना पड़ता है। आम दिनों में ऐसा नहीं होता, लेकिन जब तूफान आता है, आंधी आती है, तो आपका सारा घर मिट्टी से युक्त हो जाता है। बुरा मत कहो, बोलो मत। अगर बोलोगे आपके अचेतन में फीड हो जाएगा। चेतन ने बोला, अचेतन में फीड हो गया। जो बोला याद तो रहेगा आपको कि मैंने क्या बोला। आप चाहे लाख परिभाषाएं देते रहो कि नहीं मेरा ये मतलब नहीं था, मतलब तो वही होता है जो होता है। बाद में आप बात को उछल के बात बाहर आ गई जो भीतर थी। और आप कहते हो कि नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा था, मेरा प्रयोजन ये नहीं था, मेरा पर्पस ये नहीं था कहने का, मेरा पर्पस कुछ और था। आप गलत समझ गए, फिर भी आप सुनने वाले को ही गलत ठहरा देते हो। गलती आपकी होती है, आपने भरा होता है वो कचरा बाहर निकल रहा है जो। इसलिए आज इतनी गड़बड़ी आप इस संसार में पा रहे हो, उसका कुल मात्र कारण यही है। चारों तरफ से अनंत तरंगें आपके भीतर प्रवेश कर रही हैं। ये 5G, 4G, 6G, 7G, ये सब आपके भीतर जमा हो रहे हैं। इतना कचरा, धन्य है महाप्रभु
जो उसने ऐसी रचना कर दी कि आपका शरीर इनको संभाल पाता है, आपका मस्तिष्क इसको संभाल पाता है, आप अभी तक पागल नहीं हुए, ये मुझे आश्चर्य। वैसे भ्रम में मत रहना, पागल को आपको पता नहीं है, अभी डिग्री कम है, 1-2 डिग्री और थोड़ा सा उबल जाओ। रोज लोग उबाल जाते हैं आपको आकर। कम डिग्री थी, थोड़ी सी आंच दिखा दी, डिग्री पूरी हो गई। पानी 97-99 के ऊपर होगा, थोड़ा सा और जला दिया, भाप बन गई, और फिर कितना क्लेश होता है। मैं कहता हूं कि अभी तक आप पागल खाने में जाने योग्य पागल नहीं हुए, यह आश्चर्यजनक बात है। लेकिन ये सारा संसार आज पागल खाना है। 97 डिग्री का पानी भी अगर बाजार में चलेगा फिरेगा, देखा आपने, लटके हुए चेहरे, इन्फ्लेमेशन से युक्त चेहरे, लाल आंखें, क्रोध से युक्त, कोई वाणी मीठी नहीं। रहीम कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरण को शीतल करे, आप हूं शीतल होए। लेकिन वाणी बोलेंगे कैसे? संसार में फिर रहा हो और इतना तूफान सारी तरफ से रेंजेस के रूप में आ रहा है जो आपको दिखाई ही नहीं पड़ता। वो आपके अचेतन को घेर लेता है और आपके चेतन में प्रवेश कर जाता है। आप पागल हो, बस बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर नहीं आए हो कि आपको पकड़कर पागल खाने में ले जाना पड़े। वैसे वो दिन दूर नहीं है। अगर इसी तरह से ये संसार चलता रहे तो एक दिन ये संसार ही पागल खाना हो जाएगा। इतने व्यक्तियों के लिए पागल खाना बनाओगे कहां से? ये आज रूस और यूक्रेन में बिना किसी बात के जंग हो रहा है। निर्दोष मारे जा रहे हैं जिनका कोई दोष नहीं। बात कुछ भी नहीं है, बात इस खोपड़ी की है, सड़ी हुई खोपड़ी की बात है। बस हिटलर 1-2 डिग्री कम था, उबलना ही चाहता था, उबलने के कगार पर खड़ा था। इसलिए तो आज तुम जाते हो और किसी के साथ कंधा लग जाता है और वो आंखें लाल कर लेता है। तुम जानते हो गुरजेफ के साथ ऐसा हुआ। गुरजेफ अपने शहर में जा रहा था। ऐसे लोग तो मस्त होते हैं जिन्होंने मैखाना पी लिया, भला उनकी मस्ती का कोई ठिकाना होता है? उनकी चाल तो ऐसी ही बेढंगी होती है। वही है चाल बेढंगी जो पहले थी वो अब भी है। वो तो सदा ही ऐसे चलते हैं। जब से पी तब से कदम लड़खड़ाए। किसके नहीं लड़खड़ाए? सभी के लड़खड़ाए। पीने का यही तो हशर होता है, यही तो लक्षण है। मुझे पूछ लिया किसी ने कि ज्ञानी व्यक्ति का लक्षण क्या? मैंने कहा शराबी जैसा, एक पांव उधर रखेगा उधर पड़ेगा इधर, मैं खाने की मस्ती। ढूंढते तुम भी यही हो, लेकिन मिलता नहीं, बात अलग है। उबलता हुआ पानी है ये। अहंकार है अपने भीतर कि मेरे पास इतने अस्त्र शस्त्र, और कायर भी बहुत है। एक आदमी के शरीर को बचाने के लिए इतनी कायरता
के 100 व्यक्ति न जाने कौन कौन से शस्त्र लिए फिरते हैं कि इनको कोई मार ना दे। ये पागलपन की निशानी नहीं। मैंने पिछले दिनों कनाडा का राष्ट्रपति ट्रूडो बाजार में घूमते हुए देखा। मुझे कोई कहने लगा, देखो ये कनाडा का राष्ट्रपति है, इसके पास कोई सुरक्षा नहीं, बिना सुरक्षा के घूमता है ये। देखिए कोई बॉडीगार्ड हाथ मिलाता है सभी से, आम लोगों से हाथ मिलाता है। क्या हो गया? कोई नई माटी नहीं लगी है, कोई चिकनी माटी कहीं से नहीं लेके आया है। हुस्न वालों को खुदा ने बनाया खुद अपने हाथों से। हुस्न वालों को खुदा ने बनाया खुद अपने हाथों से। एक हम ही कमबख्त हैं जो ठेके पे घड़ाए गए। खुदा ने हसीनों को बनाया खुद अपने हाथों से। एक हम ही कमबख्त हैं जो ठेके पे घड़ाए गए हैं। कोई नई चिकनी मिट्टी नहीं लगी है किसी के ऊपर जिनको संभालना पड़ता है। एक आदमी की सुरक्षा के लिए हजारों दूर दूर तक खड़े हैं। फिर भी कोई जॉन एफ कैनेडी मारा जाता है। सुरक्षा बहुत है। चारों तरफ से रेंजेस आ रही हैं, आपको भीतर उतर रही है। भारी हो जाता है, पत्थर की तरह बैठ जाता है आपके हृदय में। फिर तुम कहते हो नींद नहीं आती, शांति नहीं, चैन नहीं, कहीं भी चैन नहीं। ऐ मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया, ढूंढ ले अब कोई घर नया। चले जाओगे, घर नया ढूंढ लोगे, लेकिन क्या होगा? ये तो साथ लेके जाओगे। ऐ मेरे दिल कहीं और चल, स्थान बदलोगे, लेकिन तुम तो जाओगे। तुम जहां भी जाओगे नर्क तुम्हारे साथ जाएगा। वहां भी तुम्हें भ्रम है कि वहां चले जाएंगे तो सुख होगा। यही भ्रम तो आपको वासनाओं में धकेलता है। फला बड़ी ऐश कर रहा है, फला बड़ी मौज कर रहा है, देखिए जहाज पे घूम रहा है। तुम्हारे इल्यूजन की अति है ये। तुम चाहते हो कि हम भी जहाजों में घूमें, हम भी, इसको तुम ऐश कहते हो। हम भी हुक्म करें वो चीज हाजिर हो जाए। आपकी भी तमन्ना है, पूरी नहीं होती, आप झुंझला जाते हो। लेकिन घबराओ नहीं, एक तल ऐसा भी है कि ये सब कुछ न हो ये कामना करोगे। आज चाहते हो कि फलां ऐश कर रहा है, फिर आप चाहोगे कि ऐसी ऐश कहां जो हमें मिली। जो सुख छज्जू दे चुबारे, न बल्क न बुखारे। ये सिर्फ लोग चिढ़ाने के लिए हैं आपको। इनके भ्रम में तुम आ जाते हो, बात अलग है, क्योंकि तुम्हें सिखाया ही ये गया है कंपटीशन। परम आनंद से गुजरी जिंदगी कबीर के, कितने पढ़े थे, किससे कंपटीशन किया।
परम आनंद से गुजरी जिंदगी नानक की। कितने पढ़े थे? पाठशाला तक में कुछ दिन गए तो मास्टर हाथ जोड़ने लगा। अध्यापक के कृपा करो, ये तो मुझे पढ़ाने योग्य व्यक्ति है, ये बच्चा मैं ना पढ़ा पाऊंगा, ये मुझे पढ़ा सकता है। लेकिन संसार के डॉलरों की खनक में तुम उलझ कर रह गए हो, डॉलरों की चमक में, खनखनाहट में तुम उलझ गए हो। ये जिंदगी का अनमोल लम्हा व्यर्थ कर देते हो। जिन लोगों ने कहा कि कम सो, उनका अर्थ ये नहीं था कि नींद पूरी ना करो। अगर ये अर्थ रहा होगा तो पागलपन है। उनका अर्थ ये था कि जिंदगी की जागृति को पूरी तरह से जी लो। कम सो, जागो ज्यादा, अवेयर ज्यादा रहो। और देखो, जागते हुए भी ये छैने, ढोलक, हारमोनियम, चिल्लाओ मत, गला फाड़ फाड़ के। वो आ रहे हैं, सांसों, जरा आहिस्ता चलो। धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ती है। ठहरना पड़ेगा। जो बाहर जाना चाहते हैं ऐसे होगा, लेकिन एनलाइटनमेंट से पहले मत करना। या कम से कम अगर आप एनलाइटनमेंट में नहीं गुजरते हो तो कम से कम आपकी संकल्प शक्ति बहुत तीव्र होनी चाहिए। और संकल्प शक्ति का मैं एक हिसाब आपको बता दूं। जो लोग समर्पण और संकल्प को विरोधी गिनते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं, मालूम नहीं। वृक्ष जितने भीतर जाएगा, धरती के जड़ों को फैलाएगा, उतना ही ऊंचा भी जाएगा। ये मत समझ लेना कि 100 फुट ऊंचा वृक्ष, नीचे जड़ें 2 फुट की 1 फुट की होंगी, नहीं। पाताल में भी उतना ही दूर जाएगा जितना ऊपर जाएगा। जरूरी है बैलेंस रखने के लिए प्रकृति का। जितना नीचे उतरोगे गहरे पाताल में, उतना पेड़ आसमान को छुएगा। गहरे समर्पण के बाद गहरा संकल्प आया करता है। इसलिए तो महावीर जैसे महासंकल्पवान लोग प्रकृति के आगे समर्पण कर देते हैं कि देखिए ये मेरी शर्त है। संकल्प का प्रयोग किया कि अगर तुम मुझे जीवन देना चाहती हो तो ऐसा ऐसा होगा, जिस घर के आगे वहां से भिक्षा लूंगा। 5 टांगों वाला बैल खड़ा होगा, 4 सींगों वाला बैल खड़ा होगा, 3 पूंछों वाला बकरा होगा। ऐसी ऐसी अनहोनी बातें शर्त रख देते थे। ये संकल्प था, लेकिन समर्पण था क्या? मृत्यु से बड़ा समर्पण और क्या हो सकता है? अगर जीवन देना चाहती है हे प्रकृति, तो मेरा ये अभिलाषा पूर्ण कर, मेरी ये शर्त पूर्ण कर। ये संकल्प है बड़े से बड़ा। और कहते हैं, ये जैन धर्म के अनुयायी कहते हैं कि हमारे भगवान महावीर साल में 12 बार अन्न खाते थे। नहीं नहीं नहीं, प्रकृति उन्हें 12 बार उपलब्ध कराती थी। भिक्षा मांगने वो रोज जाते थे। उनके पास कोई स्थान के भीतर अगर भिक्षा लेके आ जाता, वो इनकार कर देते कि नहीं, मैं खुद मांगने जाऊंगा। मैं शर्त लगाकर मांगने के लिए जाऊंगा, किसी से बताते नहीं थे। आज तो हमारे मुनि बड़े अजीब हैं, कह देते हैं झंडूराम तुम्हारे घर आऊंगा।
अपने घर के टोमी के मुख में एक केला देके खड़े कर देना, और मैं यही संकल्प लेके यहां से स्थानक से चलूंगा कि जिसके घर के कुत्ते के मुख में केला होगा वहां से भिक्षा ग्रहण कर लूंगा और तुम भिक्षा पकवा लेना, वहां से मैं ले जाऊंगा। खा का संकल्प हुआ, ये तो एक योजना हो गई, ये संकल्प हुआ। टोमी के मुख पे जहां केला पाऊंगा वहां से मैं भिक्षा ग्रहण कर लूंगा, और इन लोगों को रोज भिक्षा मिलती है, रोज संकल्प करते हैं, लेकिन ये क्या खाक संकल्प है। मैं तुम्हें बताता हूं कि ये संकल्प करके जाओ, देखो भूखे मरोगे। संथारा अपने आप हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। इसीलिए तो इन झूठों कफर तूफानों से तुम पहुंच नहीं पाते। तुम बुनियाद में गए ही नहीं कि महावीर कैसे भिक्षा लेने जाते थे। प्रकृति से कहते थे कि अगर तू मुझे जीवन देना चाहती है प्रकृति, तो मेरी ये शर्त है। और तुम पहले कह देते हो झंडूराम खंडूराम ऐसा करना, हम आएंगे अपने टोमी के मुख में, एक केला फंसा देना। ऐसा हुआ। झगड़ूराम नाम का मुनि बोला झंडूराम से, मैं आऊंगा तुम्हारे घर, टोमी के मुख में केला दे देना, पकवान बना देना, और ध्यान रखना खीर मुझे ज्यादा अच्छी लगती है, और वो भी ड्राई फ्रूट से युक्त। मैं आऊंगा टोमी के मुख में केला देखूंगा, भिक्षा ग्रहण कर लूंगा। ठीक, चले गए। लेकिन टोमी तो टोमी, जैसे ही देखा बाबा को डर गया, मुख खुल गया, केला गिर गया। बड़ी दुविधा खड़ी हुई। अब क्या करें मुनि जी? सोच के तो ये आए थे कि टोमी के मुख में केला होगा, लेकिन ये तो मुझे देख के डर गया। मुख पे पट्टी है, ये तो कोई सर्कसिया लग रहा है। मेरे घर में दिल्ली से मेरी भांजी के बच्चे आए थे, छोटे थे, घर में खेल रहे थे, खेलते खेलते नीचे चले गए। बाहर देखा तो हमारे यहां पर एक प्रसिद्ध मुनि जा रहे थे, वही जो हम मास्क लगा लेते हैं, वैसे ही इनका वो पट्टिका लगी हुई, वो जा रहे थे, हाथ में लाठी वृद्ध हो गए थे। थोड़ी देर में डर कर रोता हुआ मेरे पास आया, गोदी में बैठ गया, डर रहा था, कांप रहा था। मैंने कहा बेटा क्या हुआ? कहता हाबू। हाबू? हाबू कहां से आ गया? वो मेरा हाथ पकड़े नीचे लेके गया, और जाके मैंने देखा मुनि जी महाराज। मैंने उन्हें प्रणाम किया, पांव छुए। वृद्ध थे, काफी वृद्ध थे। बच्चे डर जाते हैं। हाबू, कुछ वातावरण ही ऐसा होता है, क्या करें। तो जब बच्चा डर गया तो छोटा टोमी भी डर गया, केला मुख से गिरा और भागे अंदर उसे देखकर। नया नया आया था। तो बेचारे मालिक ने केला उठाया, अपने मुख में डाल लिया कि बाबा क्षमा करना, आप मुझे ही टोमी समझ लो, भिक्षा बनी पड़ी है, ले जाओ।
ऐसा ऐसा सभी धर्मों ने यथार्थ को इतना ज्यादा विकृत कर दिया है कि कहा नहीं जा सकता। हर बात को थोप कर उस तल को पाना चाहते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। प्रकृति मूर्ख थोड़ी है, प्रकृति सब जानती है। तो हम निकले, श्रीनिवास और मैं। उसने मुझे समझा दिया। जो शब्द कहने होते हैं, संकल्प करना होता है। इतना संकल्प उतना ही समर्पण। ये समर्पण है। जिंदगी को दांव पे लगा देने से बड़ा समर्पण और क्या है? समर्पण तुम कहते किसके हो? दांव पे लगा दी जिंदगी, नहीं खाऊंगा अगर मेरी शर्त पूरी ना हुई, ये समर्पण है। लेकिन जिसके कारण समर्पण किया गया उसके पीछे शक्ति संकल्प की है। शायद इस वीडियो को कई बार सुनोगे तो आपको समझ में आएगा। शक्ति संकल्प की काम आई समर्पण में। अगर आप किसी नहर के भीतर छलांग लगा रहे हो, संकल्प की शक्ति होनी चाहिए, तो ही नहर में गिरोगे ना। अगर कोई व्यक्ति सुसाइड कर रहा है, उसे संकल्प करना होगा मरने का। मरने का संकल्प करने के लिए शक्ति चाहिए संकल्प की, और मरना जो है वो समर्पण है। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। ये मृत्यु समर्पण होती है। जैन धर्म के लोग समर्पण करवाते हैं। इसका अर्थ आज से तुम गए, संसार तुम्हारे लिए मर गया, तुम संसार के लिए मर गए। झूठे समर्पण हैं आज जो लोग करवाते हैं। क्रांति तो कोई घटित नहीं होती, वही झगड़े तूफान चला करते हैं, वही गद्दियां बढ़ती घटती हैं, वही सेवक सेविकाएं होती हैं। कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास यहां एक जैन मुनि आए। मैंने कहा ये क्या ध्यान करते हो तुम? ये कोई ध्यान है? मैंने ध्यान की ढंग समझाने शुरू किए। कहते बाबा क्या करें? मैंने कहा छोड़ दो इसको। नहीं, हम नहीं कर सकते ऐसा, हम नहीं कर सकते। जैसा हमें हमारे आचार्य गुरु ने बताया वैसा ही करना पड़ेगा। तो ये बंधन हो गया, लेकिन सुंदर बंधन हो गया। ये बंधन जवाहरातों की तरह हो गया। ये जेवरात हो गए तुम्हारे। अगर तुम्हारी हथकड़ियां लोहे के बजाय सोने की बना दी जाएं और आपको वो आभूषण लगे, लेकिन कैद तो तुम हो। जेल की दीवारों को, सलाखों को सोने का बना दिया जाए, लेकिन तुम्हारी स्वतंत्रता तो गई। तुम मुक्त ना हो पाओगे, क्योंकि तुम्हें दिखेगा कि ये बंधन नहीं है, ये जेल नहीं है, ये तो सुंदर भव्य पैलेस है। इसलिए तुम आभूषणों गहनों को सजा के रखते हो। वो तुम्हारे लिए बंधन है। तुम्हें पता भी नहीं चलता कि ये बंधन है, लेकिन सोने के बना दिए गए हैं। बस फर्क इतना ही है। कबीर अपने शिष्यों के पास बैठे, कोई व्यक्ति गऊ को ले जा रहा था, रस्सा उसके हाथ में। कबीर कहने लगे, शिष्यों बताओ कौन बंधा? गाय के गल के भीतर रस्सी, और वो रस्सी का एक सिरा मालिक के हाथ में। शिष्य हंसने लगे कि आज गुरु का दिमाग खराब हो गया है। साफ दिखता है गऊ बंधी है,
मालिक के हाथ में रस्सा है। गऊ बंधी है, मालिक के हाथ में रस्सा है। चल, कबीर कहते बच्चों चलो। जाके उस मालिक के पास गए। कबीर को जानते थे कि भगत जी सब जानते थे। मालिक से बोले जरा रस्सा देना। रस्सा दे दिया, पांव भी पकड़े, रस्सा भी दे दिया। उन्होंने रस्सा परली तरफ चला के मारा और गाय को बिटका दिया, डरा दिया। गाय भाग गई। गाय भाग गई तो गाय का मालिक पीछे पीछे, अरे मेरी गाय, अरे मेरी गाय, अरे मेरी गाय। तो कबीर बोले बच्चों कौन बंधा? गाय बंधी के गाय का मालिक बंधा। कुछ बातें हमें देखने में कुछ और लगती हैं, यथार्थ में कुछ और होती हैं। ये आभूषण है तो बंधन, लेकिन तुम्हें लगते हैं आभूषण। खैर, हम चले गए। श्रीनिवास जिधर मुझे ले जा रहा था मुझे कुछ पता नहीं था। बस संकल्प करो, संकल्प करो, मैं ऐसे स्थान में जाना चाहता हूं जिस ग्रह पे मनुष्यों की आबादी हो। संकल्प कर लिया, चले जा रहे हैं। लेकिन जितना बोलने में वक्त लगेगा उससे कम पहुंचने में लगता है। ध्यान रखना, मैं जो बोलूंगा जितना वक्त उसमें लगा उससे बहुत कम। वो घटनाएं तो क्षणिक होती हैं। तुमने बोला बोला और पहुंचे, क्षणिक घटना। लेकिन क्या देखता हूं, रास्ते में कुछ ऐसा नजर आया मुझे। मैं ठहरा वहां। मैं देखता हूं कि बड़े बड़ी चमकदार चीजें एक गड्ढे में समा रही हैं। बड़ी बड़ी चमकदार चीजें एक गड्ढे में समा रही हैं। चीजें आ रही हैं और उस गड्ढे में समा रही हैं, और देखने में वो गड्ढा कोई इतना बड़ा नहीं लगता। तो मैंने पूछा श्रीनिवास से कि ये क्या है? कहते ये है ब्लैक होल। मैंने कहा ये ऐसा क्यों होता है, ये कहां जाता है, ये क्या है जो समार है? कहते ये तारे हैं। ये तारे इसके भीतर समा जाती हैं। इसकी गुरुत्वाकर्षण पावर इतनी है कि ये इन तारों को खा जाती है, अपने भीतर समेट लेती है। बड़े बड़े विशाल तारे उसके भीतर आए और खत्म, हड़प। जैसे हम बड़ी रोटी की बुर्की, उस अजीब सी घटना को मैं देखता रहा। बड़ा हैरान। ईश्वरीय प्रकृति को देखकर मुझे जीवन में दूसरी बार हैरानी हुई। पहली बार एनलाइटमेंट का वो दृश्य देखकर, दूसरी बात आज जब बड़े बड़े विशाल तारे उसमें आते और खप जाते। मैंने कहा ये जाते कहां हैं? कहता खप जाएंगे। ये ईश्वरीय कोई विधान है, हमें भी ज्यादा पता नहीं है इसका। देखते हैं अक्सर। वो ब्लैक होल था। मैंने कहा फिर इससे थोड़ा दूर ही रहें तो अच्छा। नहीं हमें खींच लेगा। कहता नहीं, यह हमें नहीं खींचेगा। चेतना को ये नहीं खींच पाता। ये सिर्फ पदार्थ
और प्रकाश को खींच पाता है। पदार्थ को ये अपने भीतर गैसेस, लिक्विड, गैस या सॉलिड, कोई भी चीज हो खा जाएगा उसको, लाइट को भी खा जाएगा। लेकिन हम तो इसके भीतर भी उतर सकते हैं। मैंने उससे कहा तो फिर उतरे। कहता नहीं, इतनी जल्दी मत करो, अभी तुम्हें पहले हम ग्रह दिखाते हैं, ये काम बाद में करेंगे। खैर, मैंने पिछले प्रवचनों के अंदर भी बताया कि मैंने बहुत से ग्रह देखे, बड़ी सुंदर व्यवस्थाएं देखी। वहां हिटलर जैसे दिमाग वाले लोग ने, जो इस प्राकृतिक सुंदरता को विनष्ट करने पर तुले हैं। कितने शौक और कितने परिश्रम से ईश्वर ने यह सृजना की होगी। हम गुनहगार होते हैं। जो व्यक्ति इस सृजना को नष्ट करता है वो गुनहगार होता है। अगर चलते व्यक्ति को आप छुरा घोंप दोगे और मार दोगे तो आपने एक ढांचा खत्म कर दिया और आपको जेल जाना पड़ेगा, फांसी भी हो सकती है। ईश्वर आपको इस व्यवस्था के कारण क्या दंड देगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन वो जरूर जानता है कि उसने क्या व्यवस्था बना रखी है इसके दंड के हिसाब से। तुम इतने लोगों को मार देते हो, इतनी सृष्टि को विनष्ट कर देते हो जो उसने बनाई, संकल्प से बनाई, परिश्रम से बनाई, प्यार से बनाई, उसने बनाई, हमने तो नहीं बनाई। आपको नष्ट करने का अधिकार भी नहीं है, लेकिन ये पागल खोपड़ियां इसको अपनी जागीर समझने लगते हैं और इसको नष्ट करना अपना अधिकार समझते हैं। ये सब जितने युद्ध हुए खराब खोपड़ियों के कारण हुए, जिन्होंने इसको जागीर समझ लिया। ये दुनिया नहीं जागी किसी की, ये दुनिया नहीं जागी किसी की। राजा हो या रंक यहाँ पर सब हैं चौकीदार, कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार। खबरदार खबरदार, ये दुनिया नहीं जागी किसी की, ये दुनिया नहीं जागीर किसी की। राजा हो या रंक यहाँ पर सब हैं चौकीदार, कुछ तो आकर चले गए, कुछ जाने को तैयार। खबरदार खबरदार, ये दुनिया नहीं जागीर किसी की, ये दुनिया नहीं जागीर किसी की। तुमने इसको अपनी जागीर समझ रखा है। ये तुम्हारी जागीर नहीं है और तुम्हें वो सीन कभी याद नहीं रहता जब धरती पर लेटे हो गए इस लाश को संभाल ना पाओगे। दूसरे ही लोग इसका अंतिम संस्कार करेंगे। कोई राजा हो, कोई फकीर हो, रंक हो, सब जाते हैं। ना कोई रहा है, ना कोई रहा है, ना कोई रहेगा। हम चले जा रहे थे, मैंने ब्लैक होल का वो सीन देखा। मैंने कहा इसमें उतर जाएं, मुझे शौक बहुत था ब्रह्मांड भ्रमण का।
वो कहते नहीं, हमारा बिगड़ेगा तो कुछ नहीं, क्योंकि चेतना को यह प्रभावित नहीं कर सकती। नैनम छिंदंती शस्त्राण नैनम दहती पावका न चैनम क्लेदन त्यापो न शोषती मारुता। हमें कोई चीज वनिष्ठ नहीं कर सकती, कॉन्शियस को कोई चीज वनिष्ठ नहीं कर सकती। तो कहता उतर तो जाओगे, कोई बात नहीं, फिर कभी हम इसके भीतर भी उतरेंगे। मैंने उसकी आज्ञा का पालन किया। हम चले गए। कई ग्रहों की उसने यात्राएं की। थोड़ी मुश्किल आई संभाषण के अंदर, क्योंकि लिपि, हम जो लिपि बोलते हैं समझते हैं वो उनकी लिपि नहीं है, लिपि अलग है, लेकिन कुछ लिपियां साझी होती हैं। जैसे कोई व्यक्ति खुश है तो वो हंस रहा है, उसके चेहरे से पता चल जाएगा। कोई दर्द में है, उसकी कराहट से पता चल जाएगा। ये लिपि नहीं है, ये ईश्वरीय लिपि है। दर्द ईश्वरीय लिपि है, हंसना ईश्वरीय लिपि है, आनंद में होना, झूमना, मस्ती में नाचना गाना ईश्वरीय लिपि है। रोना अश्क में अश्क आंखों में ईश्वरीय लिपि है। कुछ लिपियों के द्वारा हम संभाषण कर पाए, कुछ मुझे सिखा दिया गया, क्योंकि वह काफी बार जा चुका था, पुराना व्यक्ति था। कई बार वो मेरे साथ गया। मैं उसके साथ अक्सर चला जाता। बहुत से ग्रहों की मैंने यात्रा की। लोग मुझसे पूछते हैं कि एलियंस होते हैं। मैंने कहा इन्हें ही एलियंस समझ लो। और एक तरह के नहीं होते हैं, बहुत तरह के होते हैं। बहुत ग्रहों पे मैंने बस्तियां देखी हैं। जितनी पॉपुलेशन तुम्हारी नहीं, जितना एरिया तुम्हारा नहीं, मैंने एक ग्रह ऐसा देखा जो पृथ्वी से 10 गुना बड़ा है। वहां पर करेंसी नहीं है। मैंने उससे पूछा करेंसी क्यों नहीं है? कहता करेंसी जड़ है दुखों का, क्योंकि भूख तो मिट जाएगी, भूख से ज्यादा आप नहीं खा पाओगे। गल तक आ जाएगा, यहां तक गल तक आ जाएगा, उससे ऊपर आप बंद कर दोगे खाना। लेकिन ये मन की भूख कभी नहीं मरेगी। ये तृप्त ना हो पाओगे, फिर बैंकों में जमा करोगे। ये करेंसी बैंकों में जमा होती है, और ये भूख कभी तृप्त नहीं होगी। तुम एक नंबर के बनोगे, एक नंबर पे टिकना चाहोगे। तुम्हारी सारी कॉन्शियसनेस, तुम्हारी सारी प्रवृत्ति, तुम्हारी सारी चेतना इस एक नंबर पर ही अटकी रह जाएगी। बिछ जाओगे धरती पे, अकल ना आएगी। जैसे ही तुम पिछले जन्मों में जाके देखोगे तो एनलाइटमेंट के बहुत करीब हो जाओगे। भगवान महावीर ने यही विधि अपनाई, बुद्ध ने भी यही विधि अपनाई जाति स्मरण की। पता चलता है अरे ये मूर्खता तो मैं बहुत बार कर चुका हूं। अभी जो एक नंबर का अमीर है वो जब मरेगा, ये छोड़ के मरेगा ना, साथ तो नहीं लेके जाएगा। और फिर अगले जन्म में फिर वो ही कुछ करना शुरू कर देगा। वो ही कुछ कंपनियां बनाएगा। कुछ याद नहीं पुराने घर में मैंने क्या किया था। प्राकृतिक व्यवस्था है, भले के लिए बनाई है, लेकिन तुम भले के लिए इसका उपयोग नहीं करते। अगर तुम ये दीवार तोड़कर पिछले जन्मों में घुस जाओ, लोग मानते हैं कि बकवास, पुराना जन्म अगला जन्म कुछ होता ही नहीं। इसीलिए तो कब्रिस्तानों के भीतर हम पक्की कब्र बना देते हैं, अगला कोई जन्म होता नहीं। यद्यपि वो अगला जन्म ले लेता है, देह के साथ कब्र में पड़ा हुआ आदमी। हिंदू लोग तो जल्दी से उसका संस्कार कर देते हैं, उन्हें समझ थी। लेकिन जो दफन कर देते हैं उन्हें तो ऐसा है कि क़यामत के दिन ईश्वर आएगा, हिसाब करेगा। इतनी देरी कभी नहीं होती ईश्वर के दरबार में, इतनी देरी नहीं होती।
क़यामत तक कौन इंतजार करे। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। कौन पड़ा रहेगा। अभी व्यवस्था होनी चाहिए। अभी व्यवस्था हिंदू धर्म में खोजी गई, उसी धर्म से सारे संस्कार किए गए। जल्दी से चेतना कूद गई है, शरीर का अंतिम संस्कार कर दो, जला दो, जर्रा भी ना बचे। पुरानी स्मृतियों का सहायता होती है नया जन्म लेने में। जैसे ही तुम तोड़ देते हो मोह, प्रकृति तुम्हें गर्भ उपलब्ध करा देती है। इसीलिए दिनों की व्यवस्था में कभी नहीं करता। कोई कहता है 38 दिनों के बाद, कोई कहता है चौथे दिन, कोई कहता है 11वें 13वें दिन। नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। जब तक तुम्हारी आत्मा की चेतना वहां उलझी हुई है, चिपकी हुई है, तब तक प्रकृति आपको सहयोग न कर पाएगी, आपको नया गर्भ उपलब्ध न करा पाएगी। वो हो मजबूर है। हमने कई लोगों की यात्रा की, उसके बाद तो मैं बहुत बार गया। लेकिन एक बात समझ लेना, जब मैं वापस आया पहली बार, मुझे याद है 6 अगस्त 1988, एनलाइटनमेंट के बाद था। रात्रि को मैं गया, सारे कहीं घूम घाम के मैं वापस आ गया। ज्यादा देर तक शरीर को बिना शक्ति के छोड़ा नहीं जा सकता, उसकी पूर्ण व्यवस्था करके ही जाना होता है अगर तुम और जीना चाहते हो तो। लेकिन यह व्यवस्था ईश्वरीय व्यवस्था है। 5, 7, 10 घंटों में, 24 घंटों में, 72 घंटों तक अगर आत्मा ना आए तो हिष्ट पुष्ट शरीर उसको झेल जाता है, उसकी एब्सेंस को झेल जाता है। लेकिन सिल्वर कोड के साथ वो जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि सिल्वर कोड के द्वारा वो अपनी चेतना को फेंकता रहता है, चाहे कितने भी दूर चला गया। हाँ, अगर सिल्वर कोड आपकी टूट गई है, आपने सहस्रार में से आप निकल गए हो, फिर आप वापस नहीं आ पाओगे, क्योंकि सिल्वर कोड को तोड़ के जाना होता है सहस्रार के द्वारा। जा आप किसी भी द्वार से सकते हो, कोई बंधन नहीं। इसलिए पुराने व्यक्ति कहते थे कि ये पहुंचा हुआ व्यक्ति है, ये सहस्रार को तोड़ के गया, ये दशम द्वार को तोड़ के गया है, इसलिए ये पक्का ही पहुंचा हुआ व्यक्ति था। ऐसी मान्यताएं हैं। जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति दशम द्वार को तोड़कर ही जाए, किसी भी द्वार से जा सकता है। इतना बंधन भी कहां उसके ऊपर कि दशम से ही जाएगा। नाक से भी जा सकता है, आंख से भी जा सकता है, कान से भी जा सकता है, किसी द्वार से जाता है। इतना स्वतंत्र तो है ही, वो मुक्त पुरुष है। कहीं से निकल जाए, तुम्हारा घर है, तुम किस दरवाजे से भी चले जाओ, तुम मालिक हो उस घर के। सो ऐसे पागल रिवाजों को मत देखना। ये बिना जाने हुए बताई गई बातें हैं। फिर वहां से संकल्प करके मैं वापस आया। वापस आकर फिर मैंने ब्लैक होल की यात्रा की। एक दिन मैं अकेला था। शुरू से ही जीवन एक खेल की तरह लेता रहा। मैंने पहले भी अपने बायोग्राफी में यह बात कही कि जीवन को एक खेल की तरह लेता रहा, गंभीरता से इसे नहीं लिया। एक दिन मैं अकेला गया और फिर मैंने ब्लैक होल देखा। मैं अगली किसी वीडियो में इसकी बात करूंगा।
आज वीडियो बहुत लंबी हो गई है। धन्यवाद।